अभिनंदनीय विशेष अतिथि, मैं आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्री प्रकाश चंद जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक। सबसे पहले मैं आपका हमें समय देने के लिए तथा हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मान्यवर, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप इसी विद्यालय में आपने इस क्षेत्र के विद्यार्थियों की, इस क्षेत्र के लोगों को स्कूल में, जहां पर स्वयं छात्र के रूप में आप यहां से रहे हैं और कार्य भी किया है, और आज पुनः स्वागत करता हूं रिटायर्ड डीएसपी, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित रंडो गांव की शान श्री उपस्थित होने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी, विद्यार्थी वर्ग जिनके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं होता, आप सभी का स्कूल के इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेषतः मैं एसएमसी सदस्य एवं मातृशक्ति जो हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य के बुलाने पर सदा उपस्थित रहते हैं, उन मातृशक्ति का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया मुख्य अतिथि को एस्कॉर्ट करके स्टेज तक लाएं। साथ में मैं अनुरोध करूंगा, साथ में गणमान्य व्यक्तियों से कृपया मुख्य अतिथि के साथ आकर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। हे शारदे माँ, हम आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला और दीपक आपको अर्पण करते हैं। हे शारदे माँ, हम आपका वंदन करते हैं। श्री पुष्पों की माला आपके चरणों में और दीपक आपको अर्पण करते हैं। तो तालियां बजनी चाहिए बेटे, तालियों की गूंज बजती रहे।
किसी भी विद्यालय का वार्षिक समारोह केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता, अपितु ये विद्यालय की पूरे वर्ष की कार्य प्रणाली को दर्शाता है। आचार्य श्री मनोज कुमार जी से कि कृपया मुख्य अतिथि को शाल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगा तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ले फोटो ले ले। मैं अनुरोध करूंगा श्री बंद कर, लाल बटन बंद कर। अमर श्री दीनानाथ जी से कि वह रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडर श्री हंसराज जी को मैं अनुरोध करूंगा श्री सुरजीत सिंह जी से कि वे रिटायर्ड नायब तहसीलदार श्री पृथ्वीराज जी को बैग पहनाकर सम्मानित करें। सभी बच्चे जो खड़े हैं वो भी तालियां तो बजा सकते हैं। अभिनंदन है। मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा मैं अनुरोध करूंगा हमारे विद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती सुधा शर्मा जी से पैच लगाकर सम्मानित करें। फोटो बस। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे विद्यालय के अध्यापक श्री केवल कृष्ण जी से करें। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। अधूरी है, अतिथि सत्कार के बिना हर अरदास अधूरी है। अतिथि वे फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है। आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। आप आए रब हम पर मेहरबान है, आप आए रब हम पर मेहरबान है। हम बड़े खुशनसीब वाले हैं जो आप हमारे मेहमान हैं। जरा गौर फरमाइए, जरा गौर फरमाइए। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उत्सव बिना गणेश के लगे जीवन अधूरा, उत्सव बिना गणेश के लगे जीवन अधूरा। प्रथम वंदना
न होता कोई काम पूरा। सबसे पहले वंदना है भगवान श्री गणेश की, क्योंकि उनकी वंदना से कृपा बरसती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अब मैं गणेश नृत्य की प्रस्तुति के लिए नितिन और उसके साथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कृपया नितिन और उसके साथी मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। तेरी भक्ति का वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो रोक हो, कभी गति न हारी तेरी, अपनी तकदीर को वो खुद सिकंदर हुआ है, मुझ के ये जहां रे इसकी सीने यहाँ रे, साथ पाया तेरा हे देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा। एक जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी के साथ हमारे विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागतम नृत्य की एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति तैयार की गई है। हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख्य अतिथि अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, तो उनके स्वागत में कोई कमी ना हो। अतिथि देवो भव। तो मैं कृतिका और उनकी सहेलियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। स्वागतम
शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। नृत्य की प्रस्तुति के लिए भारती और उसकी सहेलियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। अच्छा बच्चों, जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पैदा होंगे तो मुझे बताओ कि उनकी जो दांत है सफेद या फिर कौन से कलर के हो सकते हैं? प्लीज आंसर मी। बताओ कैसे हो सकते हैं? सफेद या फिर काले या फिर कोई और कलर? सफेद। तो मेरा आंसर ये है कि पैदा हुए बच्चे को कभी किसी ने दांत
दांत देखे देखे बेटे? नो, नहीं होते ना? तो पधारे अतिथि इस मंच पर, चारों ओर उनके विचारों का उजाला है। जरा जोरदार हो तालियां मेरे बच्चों, क्योंकि कार्यक्रम जारी है, शुरू होने वाला है, अभी जारी है। दूर वाले पास आओ, पास आके बैठ जाओ, हम बात बताने आए हैं, नाटक दिखाने आए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो। मैं हूँ तंबाकू, कर देता हूँ सबके दिल को बेकाबू। मैं हूँ आप सबके घर का डाकू, मैंने किए हैं लोगों के गाल खराब, बीमारियों से किए हैं लोगों के बुरे हाल। हा हा हा, मैं हूँ तंबाकू। हा हा हा, मैं हूँ पान, मुझे खा गया तो मैं ले लूंगा आप सब बच्चों की जान। हा हा हा, मैं हूँ पान। हा हा हा, मैं हूँ शराब, कर देता हूँ नियत खराब। बुरांडी, देसी, अंग्रेजी, बियर, बिक्सी, सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पी जाता हूँ। मैं हूँ बहुत खराब। हा हा हा, मैं हूँ सिगरेट, दिखा देता हूँ मौत का गेट। हा हा हा, हुक्का बीड़ी सिगारेट मेरे ही रूप है, मैंने सबके फेफड़ों को काला कर रखा है। हा हा हा। मैं कालू, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैं 2 दिन का ही मेहमान हूँ। मुझे जीभ का कैंसर है। मैंने अपने नशे के कारण अपने माँ के सारे जेवरात बेच दिए। अब मेरा क्या होगा? ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का गला दबा डाला। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये पान मसाला, तूने खुद से ही खुद का गला दबा डाला। नमस्कार। पूरे देश में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु तंबाकू खाने के कारण होती है। तो आज इसी विषय पर मैं और मेरे साथी एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नशा मुक्ति। हेलो हेलो हेलो। मैं जल्दी से फोन को जेब में डाल लेता हूँ। नमस्ते पापा, आप कब आए? नमस्ते नमस्ते बेटा। बेटा दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लगा दी? मैं पढ़ाई कर रहा था। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। लो बेटा, मेरा बैग अंदर रख दो, मैं आता हूँ। ठीक है पापा। ये क्या है? ये तो तंबाकू है, इसमें कुछ खास होता होगा, इसलिए पापा इसे हर दिन खाते हैं। मैं भी इसे खाकर देखता हूँ, लेकिन मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा, बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठकर खाऊंगा। गुग्गू बेटा कहाँ जा रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। तो गुग्गू बेटा सुनते हो, मेरे लिए 4 गुटके और 4 सिगरेट के पैकेट लेते आना, और मम्मी को मत बताना। मम्मी को नहीं बताने के 50 रुपए लगेंगे। बेटा 50 नहीं 60 रुपए, मम्मी को मत बताना। ठीक है। ठीक है बेटा। बच्चे भी बड़ों को देखकर तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पादों का सेवन कर रहे हैं, इसलिए पहले बड़ों को सुधरना होगा, फिर बच्चे सुधरेंगे। स्कूल टाइम। यार बोलू, पापा का गुटखा खाकर बहुत मजा आ गया। हाँ यार, बहुत मजा
अपना पड़ाकू बन रहा है, चल इसको भी खिलाते हैं। हाँ चल चल। अरे चिड़ू चिड़ू चल गुटखा खाने। नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे पढ़ाई करनी है। बहुत टेस्टी होता है, चल। नहीं नहीं चल यार ये तो खा नहीं रहा, चल गोलू को खिलाते हैं। गोलू गोलू चल गुटखा खाने। मुझे नहीं खाना। चल यार कुछ नहीं होता। नहीं नहीं बहुत अच्छा होता है, चल। नहीं बहुत टेस्टी होता है गुटखा, चल खा लेना। चलो तुम इतना कह रहे हो तो मैं टेस्ट करके देख लेता हूँ। अब ये तीन दोस्त आपको नशे के गुण बताएंगे। सिगरेट भी पी गया। छोड़ो छोड़ो, जैसे मेरा दिमाग घूम रहा है वैसे ही मेरे दिमाग में एक गाना घूम रहा है। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मैं सुट्टे दा राजा नशे च मेरी रानी, दारू भी पिंदी ते पीनी भी बनांदी, दस्सा मैं की करा। वाह वाह यार तू तो बहुत अच्छा गा लेता है, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दे। गुटखा ही मेरा खाना, धुआं ही मेरा पानी, दस्सा मैं की करा। अरे ये तो सारे ही गुटके खा गया, चल और लेके आते हैं। अरे चाची इतना क्यों बोल रहे हो, आपको तो पैसों से मतलब है ना, बता कितने पैसे चाहिए। 25 रुपए लूंगा। 25 क्या 30 ले लो, बस दे दो। आजकल के बच्चे भी बहुत बिगड़ गए हैं। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं से उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अरे ये लो गुटखा खा लो। यार 3 गुटके तो हमने खा लिए लेकिन एक बच गया। चल चल चिड़ू को खिलाते हैं। नहीं नहीं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अरे कुकू ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। चल चल तुम पकड़ना, मैं खिलाता हूँ। अरे चिड़ू ले गुटखा खा ले। अरे अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे ले खा ले। पर मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि आजकल कुछ ऐसे दोस्त भी देखने को मिलते हैं जो 2 पल के नशे के लिए अपने दोस्त को मौत के घाट उतार देते हैं। अरे आपने इसको क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं किया। अब जल्दी से डॉक्टर को बुला के ले आओ। खामोश है, ना अपनों की परवाह है ना ही भविष्य की सोच है। सूरज बन चमकना था, बादल बन गरजना था, चांद को तकिया बनाए अभी तक सो रहा है। आज का युवा खुद को नशे में खाने में, पिता तो पल पर रात आके बेटे की, बेटा तो कभी नाली में तो कभी फुटपाथ पर सो रहा है। आज का युवा खुद को नशे में खो रहा है। तो अभी भी वक्त है, जगा ले अपने अंदर के ज़मीर को, संभल जाओ और मिटा दो धुएं की इस तस्वीर को। लक्ष्य यही है अपना, नशे को मार भगाना है, हंसाना है हर उस शख्स को जो आज इस दर्द से रो रहा है। फिर मत कहना कि युवा नशे में खो रहा है, युवा नशे में खो रहा है। तो आइए मिलकर ये प्रण लें कि नशे को दूर भगाएंगे और तंबाकू मुक्ति अभियान में हम अपना पूरा योगदान निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। नूर है पर उसे क्या पता हमारे पास सर के जैसे कोई नूर है। तो प्लीज तालियों से वेलकम करें सर का। पारितोषिक वितरण समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि श्री प्रकाशन ठाकुर जी, विशेष अतिथि रिटायर्ड डीएसपी और चंबा की शान श्री परशुराम जी, मुख्य अतिथि में शामिल श्री हंसराज जी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट आईटीबीपी, श्री पृथ्वीराज जी, रिटायर्ड नायब तहसीलदार, श्री मदन कुमार जी, हमारे बच्चों के अभिभावक, एसएनसी मेंबर्स, स्कूल स्टाफ और पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रंडो के विद्यार्थी, आप सभी का इस आज वार्षिक समारोह 2024 में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं विशेषकर मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। सर, आपने
यहाँ आने के लिए हमारे अनुरोध को तुरंत स्वीकार किया। जस्ट मैंने एक फ़ोन कॉल ही की थी। हमारे बीच ही अध्यापक साथियों ने आपका नाम सुझाया था। हमें आपसे में एक दूसरे से परिचित नहीं भी थे। मुझे बताया गया कि आपका यहाँ पे लंबा कार्यकाल रहा है और आप एक जेबीटी टीचर से लेकर बीआरसी भी रहे, टीजीटी रहे, लेक्चरर रहे और इस इलाके में शिक्षा के योगदान के लिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप जैसे शख्स को पाकर हम अभिभूत हो रहे हैं। मैं श्री परशुराम जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। पिछले साल हमारे आप चीफ गेस्ट भी थे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम आपसे कांटेक्ट में रहते हैं। मैं आपसे बीच में माफ़ी भी चाहूँगा कि बीच में हम आपसे में कोई दोबारा आपको बुला नहीं पाए इस एक साल के दौरान, क्योंकि आपका भी शेड्यूल बिजी रहता होगा। हमने भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया है, लेकिन आने वाले टाइम में हम जो भी स्कूल के एलुमनी रहे हैं उनके लिए हम एक एलुमनी मीट करने जा रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि हमारा स्कूल एक पीएम श्री स्कूल हो चुका है अब, तो अभी बजट नहीं आया है। जैसे ही बजट आता है तो हम उसके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे और हम सभी आप तमाम लोगों को जो भी इस इलाके से जुड़े हुए हैं उन सबको आप बुलाने जा रहे हैं और आप भी उनमें से मुख्य हमारे अंग होंगे। रिटायर्ड आईटीबीपी कमांडेंट श्री हंसराज जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आने के लिए स्वागत है। देश सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम हम स्कूल में भी करते रहते हैं। अभी भी वीर गाथा बहुत मेहनत लगती है। इसी तरह 9वीं कक्षा में वार्षिक परीक्षा में अवंतिका कुमारी पुत्री श्री नेकचंद ने 700 में से 630 अंक लेकर प्रथम, आरुषि शर्मा पुत्री श्री चमन ने 580 अंक लेकर द्वितीय व आदित्य कुमार पुत्र श्री सुनील ने 564 अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया। कक्षा 8वीं में अभिषेक पुत्र श्री जगदीश ने 800 में से 702 अंक लेकर प्रथम, आरुषि वर्मा पुत्री श्री मनोज कुमार ने 664 अंक लेकर द्वितीय व प्रियस पुत्री श्री रमेश ने 662 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 7वीं में कुमारी अंतरा पुत्री श्री किशोरीलाल ने प्रथम, आरुषि पुत्री श्री पवन कुमार ने द्वितीय तथा स्नेह चौहान पुत्री श्री पप्पू ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 6ठी कक्षा में अंशिका पुत्री श्री सुभाष ने प्रथम, अनिकेश पुत्र श्री जगदीश ने द्वितीय व मोहित पुत्र श्री सोनू ने तृतीय स्थान हासिल किया। महोदय, इन बच्चों के लिए जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान हासिल किया है और आपके लिए भी जो लगभग इसी माहौल से निकलकर, ऐसे ही इलाके से निकलकर एक अध्यापक की नौकरी छोटे लेवल से स्टार्ट कर इस उच्च पद से रिटायर्ड हुए हैं, आपके लिए एक शेर अर्ज करना चाहूँगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हम जब फर्स्ट सेकंड थर्ड या किसी महान वाह हस्ती को देखते हैं तो हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं नहीं ऐसे ही हो गया होगा, लेकिन वो बाकियों से अलग होते हैं, कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहते हैं, तिनका तिनका उठाते हैं, तभी बाकियों से आगे निकलते हैं और उनका नाम जो है यहाँ पर होता है, कभी दीवारों पे होता है। जैसे हमारे सौरभ कालिया सदन है, यहाँ पर विक्रम बत्रा सदन है, आपका कल्पना चावला सदन है, ये भी आपकी तरह रहे हैं और उन्होंने इस तरह कुछ एक्सेप्शनल काम किए हैं कि इनका नाम जो है दीवारों पे अंकित है, स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। महोदय, हम स्कूल में विभिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहते हैं। कुछ प्रतियोगिताएं हम स्कूल लेवल पर करते हैं, कुछ जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू होती रहती हैं। इसी तरह एक प्रतियोगिता है जो जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए की जाती है। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन डायरेक्ट होता है और चंबा के लगभग सभी स्कूल और पार्टिकुलरली चंबा शहर के पब्लिक स्कूल और सारे इस सराउंडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध लेखन और क्विज, मतलब एक निबंध लेखन और ऐसे डेक्लेमेशन कंपटीशन होता है। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन ये इस बार 1 सितंबर को बस्त भवन चंबा में आयोजित किया गया, जिसमें हमारे स्कूल से कृतिका ठाकुर क्लास +1 ने भाषण प्रतियोगिता में
मनीषा कुमारी +2 ने निबंध लेखन में और अवंतिका कुमारी क्लास 10th ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया और इस प्रतियोगिता में अवंतिका ने जिले भर में द्वितीय स्थान हासिल किया और स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए चयनित हुई। और इसी तरह केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही नहीं, राज्य स्तर पर का जो कंपटीशन है वो भी 12 सितंबर को शिमला में गेटी थिएटर में आयोजित किया गया और वहाँ पर भी राज्य भर में इसने द्वितीय स्थान हासिल किया प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में। और अपने आगे आते हैं और प्रथम द्वितीय तृतीय सोपान होता है जो स्कूल लेवल पर होते हैं। उसके बाद राज्य स्तर पर पुरस्कार मिलता है और राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी बच्चे चयनित होते हैं। तो इस पुरस्कार में पिछले साल हमारे बच्चे प्रथम सोपान जो स्कूल लेवल पर होता है, द्वितीय सोपान में जो हमारे बच्चे हैं वो पिछले साल होली में कैंप लगाया था और यही बच्चे तो राज्य पुरस्कार के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इन बच्चों में ये कुमारी अस्मिता, कुमारी आरुषि, अंशुक और दीक्षित कुमार ने इस तृतीय सोपान में भाग लिया है, 3rd स्टेज तक पहुंचे हैं और हम आशा करते हैं कि अगर आगे जाते हैं तो जरूर ये प्राइज लेंगे और ये राज्य स्तर और राष्ट्रपति पुरस्कार तक भी पहुंच सकते हैं। इसी तरह विद्यालय में NSS यूनिट का भी गठन किया गया है जिसमें बच्चों को कंपटीशंस का स्लोगन राइटिंग इस तरह का हम कंपटीशन करवाते रहते हैं। अभी इस साल ये कंटिन्यू है, कुछ कंपटीशंस हमने करवाए हैं और कुछ कंपटीशंस हम करवाते रहते हैं। बीच में भी क्योंकि हमारा सड़क के साथ स्कूल लगता है, हम लोगों को भी अवेयर करते हैं, रैली के थ्रू भी अवेयर करते हैं और बच्चों के थ्रू भी मैसेज देते हैं कि आपने क्या यातायात के नियम में किस तरह आपने चलना है, हमारे एक कम्यूटर्स क्या क्या रोल होते हैं, ट्रैफिक चलाने और अच्छा कार्य ये कर रहा है। इसी तरह इस साल से हम एक जूनियर रेड क्रॉस मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशंस वहाँ पे पहुँचते हैं और युद्ध क्षेत्र में भी जाते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एनी नेशनलिटी। जैसे मान लो अभी इजराइल में युद्ध चला हुआ है, वहाँ पर फिलिस्तीन में बहुत सारे जो शरणार्थी हैं ग्रीन सिग्नल दिया जाता है कि आप वहाँ पे सेवा करें। इस तरह स्कूल में भी रेड क्रॉस क्लब जो हम गठन करने जा रहे हैं ताकि बच्चे ये समझे कि किस तरह हम जो कमजोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनकी किस तरह हम हेल्प करने जा रहे हैं। इस नेशनल लेवल का सेमिनार था जिसमें दुनिया भर के भी और नोबेल प्राइज विनर लोग भी वहाँ पर आए थे। उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का इनको मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ये बच्चे बीच में एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। इसी तरह एक हमारी बेटी मनीषा कुमारी 12th क्लास में है, वो राजस्थान में भ्रमण करने के लिए गई थी, वोकेशनल एजुकेशन 2 ही प्रिंसिपल गए थे, तो मैं भी और एक विकास मैडम जो गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल हैं, तो मुझे भी इस रुडो में काम करते करते हुए सिंगापुर जाने का मौका मिला है। महोदय, इसके अलावा स्कूल के बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाता है। इसके लिए पूरे स्कूल को 4 सदनों जिनके नाम विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला रखा गया है। इस तरह हमने सदन के नाम रखे हैं और ये हर एक सदन के लिए अध्यापक प्रभारी भी नियुक्त किए गए हैं। ये सदन एक हफ्ते के लिए प्रार्थना सभा से लेकर कैंपस की साफ सफाई तक अभिभावकों से मैं विशेषकर आग्रह करना चाहूँगा इस मौके पर कि हमारी रैंकिंग जो है हमें मोटिवेट कर रहा है कि पहले तो हमने सुना था कि हिमाचल का नाम जो टॉप 3 स्टेट्स में होता है या केरला के बाद दूसरे नंबर पर होता था, लिटरेसी में तो वैसे ही था, लेकिन जब हमने PMC स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, एक PMC स्कूल है और हिमाचल सरकार ने हमें एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। मतलब बजट भी आएगा इसमें, लेकिन अभी हमारे पास बजट कोई नहीं है, लेकिन हमें वो जो टैग मिला आने वाले टाइम में डेफिनेटली बजट आएगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को हम स्कूल बनाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हर एक स्कूल जो है क्रिया में हुआ था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रिया में, जिसमें रोल प्ले में हमारी पोजीशन 3rd पोजीशन आई है। तृतीय स्थान हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हासिल किया है। और इसी तरह स्कूल में अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। मैं विशेषकर उल्लेख करना चाहूँगा एक वीर गाथा कंपटीशन, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए आप भी घर में पढ़ाएंगे, हम भी यहाँ पर पढ़ाएंगे, तभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ने जा रही है। बाकी बिल्डिंग्स तो शायद बनती और गिरती रहती हैं, आने वाले टाइम में बन भी जाएंगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आने वाले समय में आपके सहयोग उसमें हमें चाहिए। पेरेंट्स का मैं स्पेशल आग्रह करना चाहूँगा पेरेंट्स से। अब पुनः मैं आप सब लोगों का और मुख्य अतिथि महोदय का और श्री परशुराम जी का, श्री हंसराज जी का, नायब तहसीलदार साहब का यहाँ पे पधारने के लिए, हमें समय देने के लिए, हमारे स्कूल के इस कार्यक्रम की शोभा बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो ये थी हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की एनुअल रिपोर्ट। तो मैं आगे का मंच संचालन के कार्यक्रम के लिए
पल्लू और मुस्कान को आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी अगले प्रस्तुति के लिए। तो जोरदार तालियां हुआ। अब हम देखेंगे पहाड़ी नृत्य का, जो कि आसिता ही नहीं पहाड़ी दे बिना तो जो मजा ही नहीं ना। तो अब ऐसे पाक देना पहाड़ी नाच ताए आमारू सीधी सहेली जो मंच पड़ी साधना चाहते आ तो कृपा करके से मंच पड़ी इन तो अपनी प्रस्तुति दीन। जोरदार ताली बजगाने न रहे। मेरी कट्टी आलू आचड़ी डोरा डूडू जोगी आया वो बियाना। अम्मा मेरी कट्टी आलू आचड़ी डोरा डूडू जोगी आया वो बियाना। अम्मा मेरी कट्टी आलू आचड़ी डोरा डूडू जोगी आया वो बियाना। अम्मा मेरी कट्टी आलू आचड़ी डोरा
पता एनुअल फंक्शन है मैं बुकिंग पर स्कूल लगे स्कूल वोट पाना कितनी ना क्या बात है वाले 8 किलो या 1.5 किलो वो तो गारों का ला सारी थोड़ी अंदर था ये बाहर ना मार सही था दरअसल में तो वाले तो यार क्या बताऊं वो ये कसी रखता हूँ वो स्कूल का बच्चे भी हैं करता हूँ कौन तेरी वाला मैं तो मैं इतने तक साथ में से कचौर अगर खा से कचौर है नगर खावा आप वो है यार चलते हैं पर बोलते ही हो मैं तो चलता कि खुशियों भरी जिंदगी कई तरह से मिलती है खुशियों भरी जिंदगी कई तरह से मिलती है जब खूबसूरत नृत्य बड़े शिद्दत से किया जाता है तो एक बार जोरदार तालियां इन लड़कियों के लिए। चंबा क्षेत्र में खासकर गद्दी संस्कृति में गद्दी वाड़ा एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है तो इसी के साथ अजय और उसके साथियों के द्वारा एक गद्दी वाड़े की प्रस्तुति तैयार की गई है तो मैं अजय और उसके साथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ मैं इस कार्यक्रम के सूत्रधार निदेशक श्री उमेश जी से अनुरोध करूंगा जिनको टीका लगाकर ये महज परंपरा नहीं ये हमारे क्षेत्र की संस्कृति ये हमारे क्षेत्र की हेलो चलनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे तो कोते छोटे छोटे बच्चे जो हमारी विरासत को संभाले हुए हैं हमारी देश की संस्कृति को संभाले हुए हैं उन्हें आगे ले जाते हुए क्या बोलते तू कोते मैं श्री उमेश जी का धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने इस विषय को चुना ताकि हमारी संस्कृति हमारा सनातन कृपया 2043 Hey!
रामचंद्र सिया सिया काल के लाना हे राजा रामचंद्र हमारी सेना प्यारे ओ युद्ध लग दे वो संग्राम के लंका युद्ध लग दे ओ युद्ध लग दे वो संग्राम के लंका युद्ध लग बलवान के लंका युद्ध लग दे पुण चढ़े वो बलवान के लंका युद्ध लग दे मी अपने उधारो भोले वो सामिया 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 वो सामी अपने उधारो भोले वो सामिया वो कोठे तेरा मंदिर ताजे वो सामी अपने उधारो भोले वो सामिया मेरी ओर उड़े सामिया जय शिवा तेरे रंजुए रोरी तेरा ताल बजना लाए जानी शिवा तेरे हंजुए रोरी तेरा ताल बजना लाए वाला है जोत यूं थर थर काम दे हाथी घोड़े डूबी मर दे धारिया धारा गजड़ेरी लाए जिड़ो बाखरू लाग दे कम करा मेरे चिड़ो बाखरू लाग दे मेरा सामी अंतर आपको मेरा सामी अंतर ताया मिया वाला तेरा कुड़िया को पाया सूरज मुकुटा मलाया वाला तेरा अमल वो बढ़िया सूरज मुकुटा मलाया रूप वाला तेरा अमल वो बढ़िया जय देवाओं के देवा शिवा मेरे महादेवा महादेवा ओ महादेवा देवाओं के देवा शिवा मेरे महादेवा ओ महादेवा दुनिया धंधे लाए बोले महादेवा महादेवा ओ महादेवा सूरज बनाए बोले महादेवा आकाश बनाए बोले महादेवा ओ महादेवा हो रही जय जयकार बोले महादेवा मेरे महादेवा। हमारा काम है हम अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के उस पड़ाव में पहुंचे हैं जहां पर बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सम्मानित करने का समय आ रहा है और मुझे लगता है पेरेंट्स को
जिन भी बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए बुलाया जाएगा, उन पेरेंट्स को भी गौरवान्वित महसूस करने का समय आ रहा है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये जो स्थान है महज अंकों का या आंकड़ों का एक खेल है। जो बच्चा प्रथम आया है अगर उसके 90% है, द्वितीय आया है अगर 88% है, उतने ही सम्मान का हकदार है। इसलिए इनामात जो भी दिए जाएंगे वो तो क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय को दिए जाते हैं, परंतु ये सभी बच्चे जिनके कम अंक भी हैं वो भी इस सम्मान के हकदार हैं। इसलिए तालियां जरूर बजाएं। मैं अनुरोध करूंगा इनाम जो है लेके जाए और जोरदार तालियां हो इन बच्चों के लिए। सेकंड पोजीशन हासिल की है ऋषा देवी। अगर वो अगला हमारा कॉमर्स स्ट्रीम से +2 योर प्राइज, जोरदार तालियां। सेकंड पोजीशन हासिल की है दीक्षा ठाकुर, जोरदार तालियां दीक्षा के लिए। थर्ड पोजीशन हासिल +2 क्लास प्रीवियस क्लास तमन्ना, प्लीज कम ऑन द स्टेज, रिसीव योर प्राइज, जोरदार तालियां तमन्ना के लिए। आर्ट्स +1 जोरदार तालियां। सेकंड पोजीशन नितिन कुमार, सेकंड। थर्ड पोजीशन है साक्षी देवी, साक्षी देवी कम ऑन द स्टेज। अगला हमारा कॉमर्स स्ट्रीम +1 क्लास फर्स्ट पोजीशन आदित्य कुमार, सेकंड पोजीशन विशाल ठाकुर, सेकंड प्राइज हासिल किया है विशाल ठाकुर। अगर वो यहाँ नहीं है, कोई उसका भाई बहन हो तो ले सकते। अगले बच्चे रेडी रहे हमारे क्लास 10th के। फर्स्ट पोजीशन तन्वी, थर्ड पोजीशन है मोनिका कुमारी, थर्ड पोजीशन पे रही है हमारी मोनिका कुमारी, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए बेटे। अगली हमारी 9th क्लास से फर्स्ट पोजीशन पे अवंतिका कुमारी, इनामात हासिल किए। सेकंड पोजीशन पे है अरुषि शर्मा, अरुषि हमारे आदित्य कुमार, आदित्य कुमार। फर्स्ट पोजीशन क्लास 8 से अभिषेक, अभिषेक अरुषि वर्मा, जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। थर्ड पोजीशन पे रही है हमारी प्रिया, क्लास 8 से 7 के बच्चे भी रेडी रहे अपने प्राइज के लिए। फर्स्ट पोजीशन पे अंतरा कुमारी, अंतरा कुमारी प्लीज कम ऑन द स्टेज बेटे। सेकंड पोजीशन है अरुषि, सेकंड पोजीशन पे है हमारी क्लास 7 से अरुषि। 5 फुट ना ना ले दे पूछ। थर्ड पोजीशन रही है स्नेहा चौहान, क्लास 6 से बच्चे रेडी रहे। फर्स्ट पोजीशन अंशिका कुमारी, क्लास 6 में जिसने टॉप किया है वो। सेकंड पोजीशन पे है अनिखिल रही है मोहित कुमार, क्लास 6। तालियों से जोरदार स्वागत करें इन बच्चों का। अब नेक्स्ट है टॉप अटेंडेंस में टॉप किया है वो है हमारी साक्षी,
+1 क्लास से पायल देवी, क्लास 10 अवंतिका कुमारी, क्लास 10 खुशी, क्लास 9 से हमारी खुशी, क्लास 8 अनिकेत, क्लास 7 समृति अतर जिसने क्लास 6 से अर्पिता। अब अगली जो हमारी है वो है मॉनिटर में +1 से है हमारी कृतिका ठाकुर। तालियां बेटे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। क्लास 10 से हमारी अरुषि क्लास 10, 9th क्लास अश्मिता, कम ऑन द स्टेज बेटे। क्लास 8 अंतरा, क्लास 8 से जो हमारी मॉनिटर है वो है अंतरा। बेटे तालियों से स्वागत करें इन बच्चों का। 7th क्लास अंशिका, सर सामने, सर सामने। 7th क्लास अंशिका। 6th क्लास से है नितिन। तालियां बेटे, तालियां, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आवाज, तालियों की आवाज आती रहे। नेक्स्ट है हमारी अवंतिका क्लास 10th और रितिमा क्लास 9th। तालियां बेटे, क्लास 9th। सेकंड पोजीशन पे रहे हमारे अरुषि 10th क्लास और अभिषेक 9th क्लास, जिन्होंने साइंस क्विज में से हमारे श्रुति क्लास 10th और तरुण क्लास 9th। श्रुति क्लास 10th और तरुण क्लास 9th। सामने एक मिनट। अपना योगदान दिया है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो। +1 पार्टिसिपेंट कृतिका, +1, +2 पार्टिसिपेशन दी है मनीषा ने। +2 अब अगला जो हमारा साइंस क्विज जूनियर लेवल है हमारा, इसमें जो बच्चे गए थे +2 क्लास कामिनी, 12th क्लास कामिनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल फोक डांस एंड रोल प्ले के लिए जो अरुषि। तालियों से स्वागत करें इन बच्चों का। +2 उत्साहित 10th। ये अंडर 19 टूर्नामेंट अपनी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित की। अंडर 14 के बच्चे भी इसके बाद तैयार रहें। जो लोग टूर्नामेंट में तालियों में कंजूसी क्यों, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के भाई बहन हैं। तालियां बच्चों का हौसला बढ़ाती है। अगर कमियां रह गई हैं उनसे इस बार, अगली बार उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
वो तो बड़ी उड़ जाते हैं। स्काउट्स एंड गाइड्स का कैंप अटेंड कर रहे हैं। सामने गणमान्यों अतिथियों से यदि आप में से कोई संबोधन करना चाहें मुख्य अतिथि के अलावा, मुख्य अतिथि को तो मैं आमंत्रित करूंगा ही, इसके अतिरिक्त यदि कोई गणमान्य बच्चों को संबोधन करना चाहें तो उन्हें मैं मंच पर, जिनको बताने के लिए मुझे लगता मुझे आवश्यकता नहीं, इनका व्यक्तित्व ही ये स्वयं है। सर, आपका स्वागत है। आज के इस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के संबंध में मंच पर विराजमान इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री प्रकाश जी, मेरे साथ आए हुए हमारे आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट हंसराज जी, स्कूल के प्रिंसिपल श्री मनोज जी, स्कूल के अन्य अध्यापकगण, बच्चों के अभिभावक, गार्डियंस और इस समारोह में उपस्थित हुए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं स्कूल के प्रिंसिपल साहिब का, जिन्होंने हमें इस समारोह में
आमंत्रित किया, हमें इस उपयोगी समझा। पिछले वर्ष मैं आया था इसी प्रकार के समारोह में, और इस वर्ष भी इन्होंने हमें यहाँ इस अपने रंगारंग कार्यक्रम और इस एक मुख्य समारोह में हमें बुलाया। बहुत बहुत धन्यवादी हूँ प्रिंसिपल साहब का और साथ में अन्य अध्यापक वर्ग का भी। हमारा ये रिंडो स्कूल प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस स्कूल की तरह घोषित हुआ है और ये गिने चुने स्कूलों में से है। चंबा में बहुत सारे स्कूल हैं, हिमाचल में और बहुत हैं, और इस स्कूल को इस लेवल पे एक चिन्हित करना, ये सभी मेरे को लगता है कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब, अध्यापक वर्ग, इन सभी के प्रयासों से ये हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, और हमें एक बहुत ही खुशी का, एक हर्ष का मौका है कि हमारा स्कूल एक गिने चुने स्कूलों में इसकी गिनती हुई है।